हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ़ैन जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंचती है तो वहां पर जंगफू पहले से पहुंचा होता है और वो ये कहता है कि देखो कैसे मैं तुम्हारे हाथ से इस टेंडर को छीन लूंगा, क्योंकि तुम एन नहीं बल्कि फ़ैन हो। जैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम्हारे सिग्नेचर एन से बहुत अलग हैं। इतने में उस कंपनी के प्रोजेक्ट का एक बंदा आता है जो एन को ये कहता है कि आपके सिग्नेचर्स तो बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए हम आपको ये कंपनी का टेंडर नहीं दे सकते हैं। आपने हमारे साथ सिग्नेचर्स के थ्रू फ्रॉड किया है और हम आप पर केस भी कर सकते हैं, इसलिए अब आपको ये टेंडर नहीं मिलेगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। तो जंगफू ये कहता है कि अब उसे टेंडर मिल जाएगा और उसके बाद वो भी चला जाता है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, तो फ़ैन अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि इस टेंडर के लिए तुम्हारी बहन एन ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया था और इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, और अगर हमने वो लोन नहीं चुकाया टाइम से तो कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी। अब अपनी मॉम की पूरी बात सुनकर फ़ैन जो है वो टेंशन में आ जाती है। तो लीजिंग उसे संभालता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कंपनी को मैं इस तरह से लॉस में जाने नहीं दूंगा। वो उसे काफ़ी कुछ समझाता है, जिसके बाद उसे थोड़ी बातें समझ में आ जाती हैं, तो वो सबसे पहले चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हमें त्यान सिंह और जिन को दिखाया जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट को देखने के लिए आए होते हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद आया होता है, और वो लोग उस रेस्टोरेंट को रेंट पर ले लेते हैं। जिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वहीं फ़ैन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन एन की मौत के लेकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुकी होती है, इसलिए वो लीजुंग से ये कहती है कि अब वो उसकी तरह बन जाएगी और उसकी तरह सेम टैटू बनवाने का डिसीजन लेती है। लीजुंग उसे मना करता है कि तुम एन नहीं फ़ैन हो, इसलिए टैटू मत बनवाओ, लेकिन वो नहीं मानती और ज़बरदस्ती टैटू बनवा लेती है। उसके बाद वो लीजुंग को उसके साथ चर्च जाने के लिए कहती है। वो दोनों चर्च पहुंचते हैं। फ़ैन बहुत ज़्यादा रोती है और एन की आत्मा की शांति के लिए चर्च में अपने गॉड से प्रे करती है। उसके बाद फ़ैन उससे कहती है कि देखो ना, कैसे कब क्या हो गया कुछ पता नहीं चला, और एन मुझसे कितना दूर जा चुकी है। और फिर ये कहकर रोने लगती है। उसके बाद वो सीधा कंपनी में पहुंचती है और सबसे पहले जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अपने सारे क्लाइंट से मांगती है। सारे क्लाइंट्स उसे सब कुछ डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद वो कंपनी में और भी ज़्यादा अब स्ट्रगल करती है और अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने की कोशिशों में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यान सिंह और जिन जो है वो अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए सारे डिशेस तैयार कर रहे होते हैं, और ये तीनों एक साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। अब वो लोग जैसे डिशेस तैयार करते हैं तो त्यान सिंह अपनी मॉम को घर भेज देता है। इतने में ही उसके रेस्टोरेंट पे जिन के डैड आ जाते हैं। जिन अपने डैड को देख लेती है और उसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर डैड जिन से गुस्सा होते हैं, इसलिए वो जिन की बात को इग्नोर करके सीधा वहाँ से चले जाते हैं। अब जो जिन होती है वो त्यान सिंह से ये कहती है, पता नहीं डैड हमें कब एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे दिन डैड जो है वो बाहर जिन और त्यान सिंह से मिलते हैं। तो त्यान सिंह जिन के डैड को एक कार्ड देता है और अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर उन्हें इन्वाइट करता है। पर डैड जो है वो त्यान सिंह से अच्छे से बात नहीं करते हैं और जिनकी बातों को भी इग्नोर करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं फ़ैन को दिखाया जाता है जो एक गुड फाइटर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है लीजुंग से। लीजुंग चाहता था कि वो एन की तरह ना बने, इसलिए वो ट्रेनिंग के बीच में उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, बट वो समझ जाती है और लीजुंग से कहती है, तुम्हें मेरा ध्यान भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक गुड फाइटर बनकर ही रहूँगी। तो वहीं अब जंगफू उस टेंडर को साइन करने वाला होता है, लेकिन तभी फ़ैन वहाँ पर सबूत के साथ पहुँच जाती है कि जंगफू ने उसका ब्लूप्रिंट चुराया था। और फिर उस टेंडर का मालिक जंगफू के ऊपर भी गुस्सा करता है और कहता है, तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है इस टेंडर को लेने के लिए, इसलिए अब वापस से इस टेंडर की बीटिंग होगी और जो जीतेगा उसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जंगफू को अपनी हार पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि फ़ैन ने उसे भी ये टेंडर लेने नहीं दिया। उसके बाद लेजुंग दिमाग लगाता है और वो फ़ैन से कहता है कि क्यों ना हम उस टेंडर की ज़मीन को ही खरीद लें, तो उसके पास हमें प्रोजेक्ट देने के अलावा और कोई चांस होगा नहीं। अब वो लेजुंग के इस फैसले से राज़ी हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, हम इस ज़मीन को ही खरीद लेते हैं। अब वो टेंडर की ज़मीन को खरीदने के लिए उसके मालिक के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैन ऑलरेडी वहां पर पहुंचा होता है, क्योंकि वो पहले से ही ज़मीन को खरीदने के लिए राज़ी हो गया होता है। और वो ज़मीन खरीदने की बात भी करता है, लेकिन सामने वाला बंदा उसे लात मार के वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि वो अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहता है। अब दूर खड़े लीजुंग और फ़ैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जब जैन वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों उस मालिक के पास पहुँचते हैं और उसे ये टेंडर की ज़मीन देने के लिए बात करते हैं, लेकिन अब भी वो ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं होता और उन्हें भी बाहर निकाल देता है। जिन, त्यान सिंह और उसकी मॉम आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि आज उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग जो थी, लेकिन ओपनिंग होते ही सबसे पहले वहाँ पर जंगफू के गुंडे पहुँचते हैं। अब वो तो उनके कस्टमर थे, इसलिए वो त्यान सिंह अंदर आने से उन्हें रोक नहीं सकता था। उसके बाद वो अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप इन्हें सर्व कर दीजिए।
अब जिन, त्यांचिंग सारे लोग मिलकर उन लोगों को सर्व करते हैं उनकी डिशेस। लेकिन जंगफू के जो गुंडे रहते हैं वो काफ़ी बदमाश रहते हैं, तो वो वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर लीजुंग और फैन भी पहुँच जाते हैं। अब लीजुंग जब देखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो वो उन लोगों की हड्डियाँ एक कर देता है। लीजुंग त्यांचिंग से कहता है कि तुम ये खड़े खड़े क्यों देख रहे थे, तो वो बताता है कि उसने जिन से प्रॉमिस किया है कि वो फाइटिंग नहीं करेगा। उसके बाद वहाँ पर जंगफू पहुँच जाता है और वो अपने बंदों को ये सब हरकतें करने के लिए कहता है कि त्यांचिंग से माफ़ी मांगो। अब सारे लोग त्यांचिंग से सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं। त्यांचिंग, फैन और लीजुंग सारे लोग शौक में होते हैं कि आखिर जंगफू सुधर कैसे गया। और उसके बाद जो है जंगफू उन लोगों से सॉरी कर कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जिन अपने भाई को बताती है कि मैंने रेड को इनवाइट किया है, पता नहीं वो आएंगे या नहीं, और हमारे रिश्ते को भी वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो लीजुंग उससे कहता है बस तुम इसी तरह लगी रहो, एक ना एक दिन डैड तुम्हारे रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है डैड मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे। और त्यांचिंग भी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो अपने डैड को अंदर ले जाती है और उन्हें अपनी बनाई हुई डिश सर्व करती है। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है डैड आपने देखा ना, त्यांचिंग ने अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है और देखिए ईमानदारी से वो अब कमा भी रहा है, तो क्या अब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डैड कहते हैं पहले 1 साल तक ये इस रेस्टोरेंट को चला कर दिखाए और फिर उसके बाद ही मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचूंगा। अब जिन जो है अपने डैड की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और डैड के जाने के बाद त्यांचिंग उससे कहता है कि तुम्हारा डैड क्या कह कर गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो जिन उसे कहती है कि मेरे डैड को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। फ़ैन जो है उस ज़मीन के मालिक की बेटी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने डैड से बात करके मुझे वो ज़मीन दिलवा दो, पर वो मना कर देती है। इतने में लीजुंग पहुँच जाता है और वो लड़की लीजुंग को देख कर शॉक्ड हो जाती है और कहती है सर क्या मैं आपको याद हूँ, आप वही है ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो लीजुंग को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाया था। तो अब जब उस लड़की को पता चलता है कि फ़ैन उसके साथ है, तो वो अपने डैड से ज़मीन दिलवाने के लिए हाँ कर देती है। फ़ैन ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे वो ज़मीन मिल रही है और उसके बाद घर पर जाकर वो एक छोटी सी पार्टी करती है। लेजुंग उसे कहता है कि एन की मौत के पीछे मुझे जैन का हाथ लगता है। ये सुनते ही वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर लेजुंग को पिला देती है और कहती है कि मैं जैन को नहीं छोड़ूंगी और तुम मुझे ये सब कुछ करने नहीं दोगे, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी और तुम्हारे सोने के बाद जब तुम उठोगे तब तक मैं जैन को ख़त्म कर चुकी होंगी। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जैन को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। फिर वो जंगफू को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम जैन को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी रकम दूंगी, जिस पर जंगफू राज़ी हो जाता है। उसके बाद वो एन का पूरा गेटअप लेती है और वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने लेजुंग आ जाता है। तो वो कहती है तुम तो सो रहे थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रिंक में नशे की गोली दी थी। तो वो कहता है मैंने वो ड्रिंक पिया ही नहीं। उसके बाद वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बता देती है कि वो जैन को मारने के लिए जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी बहन को खो दिया है। तो वो उसे कहता है तुम नहीं जा सकती हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। लेकिन वो लीजुंग की बातों को नहीं सुनती और कहती है कि मैं जैन को मार कर ही रहूंगी। तो लीजुंग उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और फिर वो उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो एन को गिरफ्तार करने के लिए एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आया था, क्योंकि एन ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली थी। अब जब ये सब कुछ फ़ैन सुनती है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो कहती है मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा किया और तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है कि वो लीजुंग की कोई बात नहीं सुनती और फिर कहती है कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, आज से तुम मेरे कोई नहीं लगते हो और ख़बरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की, मुझे अपना रिवेंज लेना है, क्योंकि जैन ने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया है और आज से न तो तुम मेरे करीब आओगे और ना ही मैं तुम्हारे। अलविदा, और मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम। और हाँ खबरदार जो मेरा पीछा करने की कोशिश भी किया तो। और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर सीधा जंगफू से मिलने के लिए पहुँच जाती है। जंगफू जैन को फ़ैन के हवाले कर देता है, क्योंकि उसे जैन की कीमत जो मिल चुकी थी। अब फ़ैन उसे कहती है कि जंगफू तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो जैन को ख़रीद चुकी होती है, तो उसे अपने करीब बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया है, इसलिए मौत का बदला मैं तुम्हारी मौत से लूँगी। क्या सचमुच फ़ैन जैन को मार देगी और क्या वो एन के लिए उसका रिवेंज पूरा कर पाएगी? जानने के लिए ड्रामे के एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए।